एवरीवन, एंड सीएसएस के अंदर नेक्स्ट चैप्टर जिसको हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है सीएसएस नेक्स्ट स्टेप्स। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सीएसएस के और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बट उनके अंदर और डिफरेंट क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ नई चीजें होती हैं, उनको हम ऐड करना सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज जिसको हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है अल्फा चैनल। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अगर मुझे कोई भी कलर सेट करना है, मान लेते हैं मुझे बैकग्राउंड में कलर सेट करना है, फॉन्ट के लिए कोई कलर सेट करना है, तो उसके लिए हम RGB वैल्यूज को यूज करते थे। तो RGB की फॉर्म में मुझे पता है R स्टूड फॉर रेड, ये G ग्रीन के लिए होता था एंड B होता था मेरे ब्लू के लिए। बट RGB के अलावा एक और चैनल होता है जिसको हम अल्फा चैनल कहते हैं। कलर में अल्फा चैनल का काम होता है कि वो कलर के लिए ओपेसिटी बताता है, मतलब कलर मेरा कितना ज्यादा विजिबल होगा और कितना ज्यादा हिडन होगा। इस अल्फा चैनल की वैल्यू दूसरे चैनल से थोड़ी सी अलग होती है। यानी मुझे पता है कि मेरा जो रेड चैनल होता था उसकी वैल्यू 0 से 255 होती थी, मेरे ब्लू चैनल की भी वैल्यू 0 से 255 होती थी एंड मेरे ग्रीन चैनल की भी वैल्यू 0 से 255 होती थी। लेकिन मेरा जो अल्फा चैनल होता है इसकी वैल्यू 0 से 1 तक ही होती है। ऑब्वियसली हम डेसिमल्स में जा सकते हैं। यहाँ पर 0 का मतलब होता है कि कोई भी कलर जिसको हमने RGBA, हम RGBA सेट करते हैं, ये मेरी RGB वैल्यूज हो गई और ये मेरी अल्फा की वैल्यू हो गई। ये ग्रीक के अंदर अल्फा का सिंबल होता है, तो इसीलिए अल्फा को जब हम लिख रहे होंगे तो हम पेंसिल से कुछ ऐसे शेप बनाते हैं। 0 के अंदर अल्फा चैनल का मतलब होता है कि आपने कलर तो सेट कर दिया पर वो कलर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। और 1 का मतलब होता है कि वो कलर पूरा दिखाई देगा, मतलब हम इसको कंप्लीटली विजिबल कह सकते हैं। इसके अलावा मैं 0.2, 0.5, 0.82 इस तरीके से कई सारी डेसिमल वैल्यूज हम सेट कर सकते हैं और जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी मतलब विजिबिलिटी उस कलर की इंक्रीज हो जाएगी। तो अल्फा चैनल का काम होता है इट सेट्स द ओपेसिटी फॉर अ कलर एंड इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, जहां पे 0 का मतलब है कलर मेरा पूरा हिडन होगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या किया है, एक index.html फाइल हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। इसके अंदर बॉडी के अंदर हम एक डिव को क्रिएट करेंगे। इसको कर लेते हैं सेव। इसे हमने ऑलरेडी एक style.css से लिंक कर रखा है। style.css में जाकर हम डिव के लिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सेट करेंगे। हाइट को सेट कर देते हैं लेट्स सपोज 200 पिक्सल्स, विड्थ को सेट कर देते हैं 200 पिक्सल्स एंड इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अब इसे हम RGBA बैकग्राउंड कलर देंगे। इसे हम कलर दे देते हैं रेड, तो 255, इसे 0 दे देंगे। ये ग्रीन यहाँ से हटा देते हैं, इसे भी हम दे देंगे 0 एंड अल्फा चैनल को अभी के लिए हम सेट करते हैं टू वैल्यू 0। तो मुझे पता है 255 का मतलब बेसिकली होता है मेरा रेड कलर, बट रेड कलर के लिए अभी मैंने अल्फा वैल्यू क्या सेट की है, 0 सेट की है। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो इसीलिए मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बट जैसे ही हम अल्फा वैल्यू को 1 सेट कर देंगे, सेव रिफ्रेश, तो मुझे क्या दिखाई देगा, मेरा पूरा कलर रेड वैसे का वैसे दिखाई देगा। अगर अल्फा वैल्यू को हाफ कर देंगे यानी 0.5, सेव रिफ्रेश, तो ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सा हो गया। ट्रांसलूसेंट यानी कंप्लीटली ओपेक नहीं है, पूरा का पूरा दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है कलर मुझे। इनफैक्ट यहाँ से मेरा जो प्रीव्यू का ऑप्शन आता है उस पर थोड़ा सा जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ क्या हो रही है, मेरी अल्फा वैल्यू बढ़ रही है। 0.732 हो गई, 0.781 हो गई, 838 हो गई, यानी इस तरीके से जैसे जैसे बढ़ती जाएगी मेरा क्या होगा, कलर उतना ही विजिबल होगा। जैसे जैसे कम होती जाएगी कलर उतना ही कम विजिबल होता जाएगा। तो इस तरीके से मैं चाहूँ तो एक येलोइश या ग्रीनिश कलर हम इसको दे सकते हैं थोड़ी सी कम अल्फा वैल्यू के साथ। इसको कर लेंगे सेव एंड रिफ्रेश, तो ये मेरा हल्का सा ग्रीनिश कलर आ गया जिसकी अल्फा वैल्यू अभी 0.633 है। अब यही सेम अल्फा वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, हेक्स कोड की फॉर्म में भी दे सकते हैं। यानी मेरा ये जो कलर है इसकी अगर मैं हेक्स कोड में फॉर्म देखूं तो ये है 4DFF00, यहाँ पर A1 आ रहा है। ये जो मेरा कलर है इसमें लास्ट में ये जो A1 है, A1 क्या है, मेरी अल्फा वैल्यू है। जब भी हम हेक्साडेसिमल फॉर्म में अपने कलर को लिखते हैं तो शुरू के जो 6 कैरेक्टर्स होते हैं ये तो मेरा कलर है, बट लास्ट के जो 2 कैरेक्टर्स हैं ये मेरी अल्फा चैनल की वैल्यू को बताते हैं। तो अल्फा चैनल अगर हेक्स कोड में लिखा जाए तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, उसकी वैल्यू 00 से लेकर FF तक जाती है, जहाँ 0 का मतलब होता है कंप्लीटली हिडन एंड FF का मतलब होता है कंप्लीटली विजिबल। तो अपने कलर के अंदर इसकी वैल्यू को हम 00 अगर सेट कर दें तो ये जो मेरा एलिमेंट है पूरा गायब हो जाएगा। बट अगर इसी वैल्यू को हम FF सेट कर दें, सेव
रिफ्रेश, तो ये अब कंप्लीटली विजिबल हो जाएगा। तो फिर मेरा आरजीबी हो या फिर मेरी हेक्साडेसिमल वैल्यू, हम अपने अल्फा चैनल को यूज कर सकते हैं अपने कलर की ओपेसिटी को मैनिपुलेट करने के लिए। नेक्स्ट चीज जिसको हम पढ़ने वाले हैं ये है मेरी ओपेसिटी। यानी ओपेसिटी अपने आप में एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस के अंदर, और इस प्रॉपर्टी का काम होता है टू सेट द ओपेसिटी फॉर द एलिमेंट। डिफरेंस क्या हुआ, अल्फा चैनल का काम होता था कलर की ओपेसिटी सेट करना, कि कलर कितना ज्यादा दिखाई देगा और कितना कम दिखाई देगा, जबकि ओपेसिटी क्या सेट करता है, पूरे एलिमेंट की ही विजिबिलिटी सेट करता है कि एलिमेंट कितना दिखाई देगा और कितना नहीं दिखाई देगा। इसकी भी रेंज कहां से होती है, 0 से 1 तक होती है, वेरी सिमिलर टू अल्फा चैनल। 0 का मतलब हिडन, 1 का मतलब कंप्लीटली विजिबल। जैसे हम इसे लिखते हैं ओपेसिटी, जो कि मेरी अपने आप में प्रॉपर्टी बन जाती है 0.5 इसकी वैल्यू। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, अपने index.html में नीचे एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं। इस डिव के अंदर मैं एक मान लेते हैं, लेट्स सपोज हम एक h3 हेडिंग क्रिएट करते हैं, दिस इज माय हेडिंग, एंड उसके साथ साथ हम एक बटन क्रिएट करते हैं, क्लिक मी, इसको नाम दे देते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरा पूरा एक सेकंड डिव आ गया, हेडिंग क्लिक मी। अब ये जो एलिमेंट है इस डिव को हम एक और आईडी दे देते हैं, लेट्स सपोज इसको हम आईडी देते हैं ओपेसिटी, और ओपेसिटी के लिए हम अलग वैल्यू सेट करते हैं, हैश ओपेसिटी। इसके लिए हम बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं येलोइश, तो FFA 511 हल्का सा येलोइश कलर, सेव रिफ्रेश। तो ये मेरा सेकंड डिव आ गया, ये मेरा फर्स्ट डिव आ गया। अब सेकंड डिव के अंदर मैं क्या करने वाली हूँ, सेकंड डिव के अंदर इसकी ओपेसिटी को हम सेट करेंगे 0। जैसे ओपेसिटी को 0 सेट किया और इसको रिफ्रेश किया, मेरा डिव तो गायब हो ही गया, उसके साथ साथ क्या क्या गायब हो गया, उसके साथ साथ उसकी हेडिंग भी गायब हो गई है, हिडन हो गई है, एंड बटन भी हिडन हो गया है। बट अगर मैं अपने फर्स्ट डिव को, यानी इस वाले डिव को अगर एक हेडिंग देती h3, सेव रिफ्रेश, इसकी हेडिंग दिखाई दे रही है, और इसको अगर कलर में मैंने FF की जगह 00 कर दिया और रिफ्रेश किया, तब भी इसकी हेडिंग दिखाई देगी, बट सेकंड वाले के लिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर इसे भी दिखाते हैं, एंड अब इसकी ओपेसिटी को अगर मैं 1 करूं तो उस केस में क्या हुआ, दोनों डिव्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पर जो मेरा अल्फा चैनल है सिर्फ कलर को मैनिपुलेट करेगा, हेडिंग बाकी दूसरे एलिमेंट्स उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर डिव को अगर मैंने ओपेसिटी 0 दे दी तो उस केस में क्या हुआ, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, चाहे मेरा बटन हो गया हो, चाहे मेरी हेडिंग हो गई हो, ये सारे के सारे पर मेरी ओपेसिटी वैल्यू अप्लाई करेगी। अगर चाहूं तो इसको ओपेसिटी हम 0.5 भी दे सकते हैं, सेव रिफ्रेश। तो इसमें इस केस में क्या हुआ, मेरा डिव तो धुंधला हो ही गया, मेरी हेडिंग भी वैसी हो गई ट्रांसलूसेंट, मेरा बटन भी ट्रांसलूसेंट हो गया, उसके अंदर का टेक्स्ट भी ट्रांसलूसेंट हो गया। ट्रांसलूसेंट यानी जो कंप्लीटली दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरी ओपेसिटी इन सारी की सारी एलिमेंट्स पर अप्लाई करती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं CSS ट्रांजिशंस के बारे में। ट्रांजिशंस क्या होते हैं CSS के अंदर, जब भी हम किसी भी एलिमेंट को एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में जाते हैं तो ट्रांजिशन करते टाइम हम कुछ कुछ वैल्यूज को सेट करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा एलिमेंट अभी कुछ ऐसा दिखाई देता है, पर जैसे ही इस पर हवर किया जाए तो ये क्या हो जाए, इसकी शेप सर्कुलर हो जाए। तो ये जो सर्कुलर शेप तक होने का इसका सफर है, इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट। यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जैसे ही मेरा एलिमेंट, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज, वो बैकग्राउंड कलर भी हो सकता है, वो उसकी शेप भी हो सकती है, या उसका टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई और प्रॉपर्टी हो सकती है जो हवर करने पर, क्लिक करने पर, एक्टिव होने पर चेंज हो रही हो। तो जब भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ मेरा एलिमेंट जा रहा है तो ट्रांजिशन के टाइम पर हम कुछ प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं, जैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इमीडिएटली चला जाए, या थोड़े से डिले के बाद जाए, या किस तरीके से जाए। तो उन सारी चीजों के लिए हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। इसकी अगर थोड़ी सी और ऑफिशियल डेफिनेशन देखें तो ट्रांजिशंस एनेबल यू टू डिफाइन द ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ एन एलिमेंट। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या किया है, index.html के अंदर हमने सिंपली एक डिव को क्रिएट किया है, और इस डिव को हमने कुछ स्टाइल दे रखा है, मतलब हाइट, विड्थ एंड कलर। इसको रिफ्रेश जब करेंगे तो कुछ इस तरीके का डिव हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। अब हमें इस डिव के लिए एक फर्स्ट स्टेट है, इसकी इनिशियल स्टेट यानी अभी ये डिव ऐसा दिखाई देता है। अब हम चाहते हैं इसकी एक सेकंड स्टेट क्रिएट करना, मतलब जब इस पे हम हवर करें तो इस पे कुछ कुछ चेंजेस आ जाए। तो हवर के लिए स्टेट क्रिएट करते हैं, तो मैं लिख सकती हूँ डिव कोलन हवर, तो ये इसके लिए सेकंड स्टेट क्रिएट कर देगा। जैसे ही इस पर हवर किया जाए, मैं चाहती हूँ उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। लेट्स सपोज आवर बैकग्राउंड कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू ब्लैक, सेव
रिफ्रेश। तो जैसे इस पर हवर किया ब्लैक हो गया, वापस ग्रीन, ब्लैक ग्रीन, ब्लैक ग्रीन। तो इसकी स्टेट चेंज हो रही है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ये इसकी हवर करने पर स्टेट है। अब मैं चाहती हूँ ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, अभी तो क्या हो रहा है, इमीडिएटली चेंज हो रहा है, तो मेरा एलिमेंट ब्लिंक कर रहा है। मैं चाहती हूँ ये धीरे धीरे 1 सेकंड में चेंज हो, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं अपनी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का। तो मैं सिंपली डिव के अंदर लिख सकती हूँ ट्रांजिशन एंड 1 सेकंड। सेकंड के लिए क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं, और CSS के अंदर मिली सेकंड भी हम यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम MS लिखेंगे, बट अभी हम 1 सेकंड लिखने वाले हैं। सेव एंड रिफ्रेश। अब इस पर अगर मैं हवर करने का ट्राई करूं तो इमीडिएटली ब्लैक नहीं हो रहा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ब्लैक से ग्रीन होने में, और ग्रीन से ब्लैक होने में 1 सेकंड ले रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आया। मैं चाहूँ तो इसे 2 सेकंड भी कर सकती हूँ। रिफ्रेश। तो अभी क्या लेगा, और थोड़ा सा टाइम लेगा, और थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ट्रांजिशन को यूज करके हम फेड इन फेड आउट वाला इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं CSS के अंदर। इसके अलावा एक और चीज ट्राई करते हैं। यहाँ पर क्या करूंगी, जैसे ही हवर हो जाए हम इसकी शेप चेंज कर देंगे। तो शेप चेंज करके लेट्स सपोज हम इसे सर्कल बनाने वाले हैं, तो बॉर्डर रेडियस 50%। सेव। ट्रांजिशन में 1 सेकंड, या अभी के लिए क्या करते हैं, ट्रांजिशन हटाते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अभी के लिए हवर किया। नॉर्मल केस में क्या हुआ, ये मेरा सर्कल बन गया, ब्लैक सर्कल, ये दोबारा ग्रीन, ब्लैक सर्कल दोबारा ग्रीन। बट मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा टाइम ले ट्रांजिशन में, 1 सेकंड। तो इसको करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही किया, इस तरीके से मेरा एलिमेंट क्या हो रहा है, अब शेप में आने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, एंड इस तरीके से एक ब्यूटीफुल पैटर्न या ब्यूटीफुल ट्रांजिशन स्टेट मेरे लिए क्रिएट हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पर 1 सेकंड की जगह मैं 2 सेकंड भी कर सकती हूँ, तो थोड़ा सा और लंबा टाइम लेगा। ये थोड़ा सा और लंबा टाइम लेके इसने प्रॉपर शेप में शिफ्ट करने का डिसाइड किया है। तो इस तरीके से हम ब्यूटीफुल जो पैटर्न्स देखते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पर, हो सकता है उसमें से कुछ पैटर्न्स ट्रांजिशन स्टेट्स को या ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को यूज कर रही हूँ CSS की। अब ट्रांजिशन के अंदर ये जो मैंने 2 सेकंड सेट किया है, ये एक्चुअली मेरी ड्यूरेशन है। तो ट्रांजिशन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन ड्यूरेशन नाम से, कि मतलब ट्रांजिशन होने में, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने में कितना टाइम लगना चाहिए, तो इसको हम ट्रांजिशन ड्यूरेशन कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन ड्यूरेशन कर दूं तो भी कुछ नहीं चेंज होगा, तो भी वैसे के वैसे 2 सेकंड लेगा प्रॉपर्टी चेंज होने में। ट्रांजिशन एक्चुअली क्या है, मेरा शॉर्ट हैंड है, और ट्रांजिशन शॉर्ट हैंड के अंदर 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम यूज करते हैं। जैसे हमने अभी तक बॉर्डर का शॉर्ट हैंड देखा है, हमने बैकग्राउंड का शॉर्ट हैंड देखा हुआ है, तो वैसे ही मेरे पास ट्रांजिशन का शॉर्ट हैंड आता है, जिसमें 4 प्रॉपर्टीज है जिनको हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं कि हम कौन सी प्रॉपर्टी को चेंज करना चाह रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने बैकग्राउंड कलर को चेंज किया था, तो हम सिंपली यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी लिख सकते हैं कि क्या हो, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हम ड्यूरेशन बताते हैं, इसे हटा देते हैं। ड्यूरेशन बताने का मतलब है कि प्रॉपर्टी नेम यहाँ पर लेट्स सपोज मुझे अपना मार्जिन टॉप करना है, ड्यूरेशन है मतलब मैं 2 सेकंड चाहती हूँ कि मेरे स्टेट को चेंज होने में 2 सेकंड लगे। टाइमिंग फंक्शन एक तरीके से बताता है कि किस तरीके से स्टेट चेंज हो रही है, फ्लो बताता है, इसको अभी हम देखने वाले हैं इसका क्या मतलब है। और डिले मतलब मैं चाहूँ तो अपनी स्टेट को इमीडिएटली भी चेंज करा सकती हूँ, थोड़े से डिले के बाद भी चेंज करा सकती हूँ। एक बार इस डिले को थोड़ा सा देखते हैं। जैसे अभी क्या हो रहा है, इसे हम 1 सेकंड कर देते हैं, सेव, रिफ्रेश। अभी जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया वैसे ही इमीडिएटली चेंज हो रहा है, इमीडिएटली चेंज हो रहा है, इमीडिएटली चेंज हो रहा है। बट मैं चाहूँ तो इसके लिए कोई डिले भी ऐड कर सकती हूँ। मैं सिंपली लिख सकती हूँ 1 सेकंड और डिले भी 1 सेकंड। तो 1 सेकंड करने से क्या होगा, मैं इस पर हवर करूंगी तो ये 1 सेकंड का गैप ले रहा है, फिर 1 सेकंड में चेंज हो रहा है। हटाऊंगी, 1 सेकंड का गैप लिया, फिर 1 सेकंड में चेंज होता है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर सिर्फ ट्रांजिशन ड्यूरेशन लिख सकती हूँ, यहाँ से 1 सेकंड हटा लेंगे, एंड यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ट्रांजिशन डिले, इसे भी कर देंगे 1 सेकंड, सेव, रिफ्रेश। तो जैसे इस पर हवर किया 1 सेकंड रुका, अब चेंज हुआ, हवर आउट किया 1 सेकंड रुका, अब चेंज हुआ, दोबारा से हवर 1 सेकंड रुका, फिर चेंज हुआ। तो ये जो डिले आया है 1 सेकंड का, ये इस ट्रांजिशन डिले प्रॉपर्टी की हेल्प से आया है। तो ट्रांजिशन डिले का मतलब होता है कितने डिले के बाद आपकी प्रॉपर्टी में चेंज आए। इसके बाद एक टाइमिंग फंक्शन भी देख लेते हैं। टाइमिंग फंक्शन के एग्जांपल्स हम MDN पर जाकर देख सकते हैं। टाइमिंग फंक्शन CSS, तो इस पेज पर चले जाएंगे। तो टाइमिंग फंक्शन में क्या होता है, ये बताता है कि प्रॉपर्टी किस किस तरीके से चेंज हो सकती है। लीनियर चेंज क्या होगा, जैसे हम हवर करेंगे तो ये क्या हो रहा है, लीनियरली चेंज हो रहा है। ये मेरा एक सेकंड चेंज है, ईज इन मतलब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ये एक थर्ड टाइप है जिसमें स्टेप्स में चेंज होगा,
नोटिस करेंगे एक दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इस तरीके से स्टेप्स में मेरी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। वापस से ओरिजिनल स्टेट में दोबारा से स्टेप की फॉर्म में चेंज आ रहा है। स्मूथ नहीं है चेंज, एक एक स्टेप में होकर आ रहा है। एक क्यूबिक भी होता है जिस पर तो थोड़ा सा फॉरवर्ड बैकवर्ड होकर, तो इस तरीके से मेरी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होती है। अब वापस से अपने एलिमेंट्स पर आ जाते हैं। index.html के अंदर हमने ऑलरेडी एक div को क्रिएट कर रखा है, जो उसको हमने स्टाइलिंग दी थी, उसमें हम थोड़े से चेंजेस करेंगे। इसे हटा देते हैं, बॉर्डर रेडियस को हटा देते हैं, हम इसे नया ट्रांजिशन देंगे। शुरुआत में इनिशियल स्टेट के अंदर div का जो मार्जिन है, इसे मार्जिन टॉप हम देने वाले हैं 10 पिक्सल्स। इसे कर लेते हैं सेव। अभी के लिए इसे सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी मेरा div कुछ ऐसा है 10 पिक्सल्स टॉप से, एंड इसका साइज कर देते हैं 100 पिक्सल्स ईच। तो ये div कुछ ऐसा दिखेगा। इसे अगर मुझे अपने पेज के ऊपर सेंटर करना है तो सेंटर करने का एक छोटा सा तरीका होता है, शॉर्ट फॉर्म भी इसको हम सोच सकते हैं कि div का जो मार्जिन है इसे हम 0 ऑटो कर देंगे। सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, मेरे पेज के सेंटर में आकर आ जाएगा। टॉप से जो मार्जिन आया वो आया 10 पिक्सल्स, एंड बाकी लेफ्ट से एंड राइट से जैसे ही हम ऑटो कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट और राइट से इक्वल मार्जिन सेट हो जाएगा, तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब जैसे ही इस पर हवर किया जाए, मैं चाहती हूँ कि इसका जो मार्जिन टॉप है वो चेंज होकर हो जाए, लेट्स सपोज 400 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश। तो जैसे इस पर हवर किया, क्या हो रहा है, एकदम से मेरा जो एलिमेंट है वो नीचे आ जाता है। इस पर जैसे ही हवर किया एलिमेंट नीचे आ गया, क्योंकि टॉप से मार्जिन इंक्रीज हो गया। पर एक स्मूथ ट्रांजिशन नहीं है, मेरा एलिमेंट ब्लिंक कर रहा है। तो स्मूथ ट्रांजिशन के लिए मैं लिखने वाली हूँ कुछ ट्रांजिशन। कौन सी प्रॉपर्टी पर ट्रांजिशन अप्लाई कर रहे हैं, मार्जिन टॉप। तो मैं यहाँ पर मार्जिन टॉप लिख सकती हूँ। अब अपना ड्यूरेशन लिख देते हैं। लेट्स सपोज मुझे 2 सेकंड का ड्यूरेशन चाहिए, तो 2 सेकंड का ड्यूरेशन आ जाएगा। 2 सेकंड का ट्रांजिशन टाइम होगा। हम इसे ईज इन करते हुए स्टाइलिंग दे देते हैं, एंड 0.2 सेकंड्स का इसको डिले दे देते हैं। साथ के साथ हम क्या कर सकते हैं, साथ के साथ इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करके लेट्स सपोज हम कर देते हैं पिंक के इक्वल। सेव एंड रिफ्रेश। अब जैसे ही इस पर स्क्रॉल करेंगे तो ट्रांजिशन अप्लाई नहीं हो रहा, ये 0.2 सेकंड्स मुझे यहाँ पर करना है। रिफ्रेश। एंड अब जब हम इस पर स्क्रॉल करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा नीचे की तरफ जाता हुआ, एंड जब वापस से हटा लेंगे तो वापस से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो कोई ऐसा एलिमेंट है जिस पर हम थोड़ा सा गिरने का इफेक्ट लगाना चाहते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उस पर जैसे ही मैंने हवर किया वैसे ही वो नीचे की तरफ गिरेगा, एंड जैसे ही हटा लिया वैसे ही वापस से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। हम अलग अलग तरीके से भी उसको भेज सकते हैं, ईज इन आउट अगर करें। सेव, रिफ्रेश। तो जैसे ही इस पर हवर कर रहे हैं इस तरीके से नीचे जाएगा, एंड वापस भी इस तरीके से जाएगा। बाकी और भी डिफरेंट स्टाइल्स हम ट्राई कर सकते हैं। ईज ट्राई कर सकते हैं, रिफ्रेश, एंड ये थोड़ा सा फास्ट एंड लास्ट में जाके हल्का सा स्लो हो रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये। ट्रांजिशंस को अगर यूज किया जाए तो डिफरेंट स्टेट्स में चेंज करने के लिए, एक तरीके से एनिमेशंस क्रिएट करने के लिए अपनी स्क्रीन के ऊपर हम ट्रांजिशंस को यूज कर सकते हैं।